ये नाव देखिए पैर कितना जल रहा है रेत में, आप देख लीजिए। तो अगर इसके बाद भी अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो दोस्तों दिल टूट जाएगा, वीडियो बनाने के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों ये गुफा बहुत ही भयानक है, बहुत डर लग रहा है। दोस्तों अब हम गुफा के अंदर चल रहे हैं, वो बाबा जी यहाँ तप कर रहे होंगे, बहुत डर लग रहा है। आपने सुना होगा कि तप करते हैं, और मैं आपको चल रहा हूँ गुफा के अंदर लाइव दिखाने उनको। इस नदी के बीच में भी बचपन में एक पंडित बोल चुका है, मरोगे तो नदी में ही मरोगे। कर रहे हैं, हम अकेले हैं, ज्यादा पैसा उसे तो लिए नहीं है। एक न्यू ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे YouTube चैनल से अच्चू ब्लॉग में आपका स्वागत है, और मैं अजय तिवारी, और आज आपको ले आया हूँ गौरी शंकर मंदिर शिवधाम। और यह मंदिर दोस्तों सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और यह मंदिर जो है चांदा मार्केट के जो है पास में है, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से चांदा मार्केट से 10 किलोमीटर के अराउंड में है। तो दोस्तों आज इस मंदिर को आपको दर्शन कराएंगे, और यह एक प्राचीन और भव्य मंदिर है, और जिसकी जो इतिहास की जो गाथा है बहुत ही पुरान है, और यहाँ भक्तों की बहुत भीड़ होती है। और ये मेरे पीछे गौरी शंकर मंदिर का गेट है, और यहाँ से मंदिर जंगल के रास्ते होते हुए दोस्तों 1 किलोमीटर है अंदर। तो चलिए जंगल के रास्ते से चलते हैं, और जानवर मिलेगा तो आपको दिखाएंगे, अदरवाइज जो भी आपका एक्टिविटी होगी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यह गौरी शंकर मंदिर भगवान शंकर जी का है, और जो एक बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो चलिए हम आपको वहां दर्शन कराते हैं, जो भी और जैसा होगा। सफर की शुरुआत करते हैं इस जंगल के साथ। जय शंकर भगवान की। हम यहाँ इस जंगल के रास्ते जो है मंदिर में जा रहे हैं। क्या कोई और भी रास्ता, यही रास्ता है? सिर्फ यही रास्ता है मंदिर जाने का। आप जब भी आना तो इस गेट के ही थ्रू यहाँ आप मंदिर में जा सकते हैं, और आपको दिखाएंगे कि वह कितना अद्भुत मंदिर है और कितना शक्तिशाली मंदिर है, और उस मंदिर का क्या इतिहास है। चलिए थोड़ी देर बाद हम स्पॉट पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों आई होप यह जो है आपको ब्लॉग जंगल का जो फुटेज है, व्यू है, आपको पसंद आ रहा होगा। मैं पहली ऐसे वीडियो बना रहा हूँ जो बाइक पे चल रहा हूँ, और वीडियो भी बन रही है। मेरी सीन ऐसे आ रही है जैसे लंगूर बंदर की होती है। और आज देखिए हम राइट डे आए हैं या रॉन्ग डे आए हैं, यह मंदिर में पहुँचने के बाद पता चलेगा, क्योंकि लोगों से मैंने ऐसे सुना है कि यह मंदिर जो है बहुत ही अच्छा है। और चलिए, और यहाँ पार्क भी बना है लड़कों को खेलने के लिए, थोड़ा आपको दिखाते हैं पीछे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम जो है गौरी शंकर मंदिर पहुंच चुके हैं, और यह गौरी शंकर मंदिर जो है यहाँ पीछे ही है। दोस्तों आप पहले वीडियो स्किप मत करिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। यह मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो बीच जंगल के बीच में बसा हुआ है, जहाँ इसके अराउंड में 5 से 7 किलोमीटर इसके अराउंड में जंगल ही जंगल है। क्या बात है जो यहाँ बहुत भीड़ लगती है। शनिवार और सोमवार को यहाँ भारी मेला लगता है। तो आज हम लोग यहाँ फ्राइडे को आए थे, यहाँ हम लोग को पता नहीं था। बस दोस्तों हम समय को बर्बाद नहीं करते हैं, और सीधा चलिए गौरी शंकर में भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और लाइक अब तक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों इस मंदिर में शादी हो रही थी, अभी यहाँ शादी हुई कुछ देर हम लोग के पहुँचने से पहले। इस मंदिर में शादी भी होती है दोस्त। तो इस मंदिर में जो है, इस मंदिर के बगल में एक नदी है। कौन सा नदी है? सई नदी है। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि इस नदी में नहा के ही दर्शन लोग करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी बात है। और यहाँ घाट और बढ़िया बना है, तो इस नदी में नहा के, बहुत विशाल नदी है, आगे मैं चल के दिखाऊंगा। यह पीछे मंदिर है जहाँ नदी है, और उधर पीछे मैंने आपको जो दिखाया है उधर मंदिर था। तो चलिए इधर पैर धुलते हैं, और उसके बाद फिर जो है
यहाँ पे दर्शन करते हैं। और यहाँ बोट वाले अंकल से चलिए उस बोट की थोड़ी सवारी करते हैं और इस मंदिर के बारे में भी उनसे थोड़ा जानकारी लेंगे। चलिए थोड़ा नदी का नज़ारा आपको दिखाते हैं, फिर चलिए मंदिर में दर्शन करते हैं। मैं और हमारे जीजा जी फिर यहाँ दर्शन करने आए थे और यहाँ नाव वालों के पास यहाँ हम लोग आए और नाव वालों से पूछा कि हम लोग को जो है मतलब कि यहाँ घुमा दो। तो इन्होंने कहा कि इस नदी के उस पार एक बजरंग बली का भी मंदिर है, अगर आपको दर्शन करना हो तो कर लो। तो बजरंग बली भी शंकर जी के 11वें अवतार है, तो उनका भी दर्शन करना बुरा नहीं। तो चलिए हम लोग पहले नाव की राइड करते हैं और उसके बाद भी इधर शंकर जी का आके दर्शन करते हैं और आपको थोड़ा व्यू दिखा देते हैं नदी का नाव में बैठकर। और वैसे मैं फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ, लिटरली मैं आपसे बोल रहा हूँ फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ, बहुत डर लग रहा है। और पौड़ना उड़ना आप लोग को आता है ना, जैसे डूबने लगे तो बचा लेना। हाँ ठीक है, कैसे भी जैसे डूबने लगूँ तो बचा लेना। आता नहीं है पौड़ना तो क्या करूँ, बहुत डर लग रहा है, पहली बार बैठ रहा हूँ। एक्चुअली किसी पंडित ने बहुत पहले, मैं जब छोटा था दोस्तों, तो हाथ देख के उसने कहा था नदी में तुम डूब के मर जाओगे, जब भी मरोगे नदी में डूब के मर जाओगे, ऐसे ही तुम्हारे हाथ में मौत लिखी है। तो इस डर की वजह से मैं कभी पानी में नहीं जाता हूँ, फिर भी मैं राइड करने जा रहा हूँ। अब क्या है वो किसकी कहाँ लिखनी है वो भगवान जाने। तो चलिए हम लोग नाव में चलते हैं। जी जाइए, कितना रुपए ले रहे हो बताओ अंकल जी। ये मेरे दर्शन दोस्तों, हम लोग अभी जो है नाव पे थोड़ा राइड कर रहे हैं नदी में और देखते हैं। ये अंकल जी बोल रहे हैं 50 रुपये लेंगे, थोड़ा कम नहीं कर पा रहे हैं, हम अकेले हैं, ज़्यादा पैसा वैसे तो लिए नहीं है, तो थोड़ा कम कर दीजिए। करेंगे। क्या नाम है आपका? राम पियारे। राम पियारे जी की नाव है और हम लोग यहाँ नाव में राइड कर रहे हैं। जीजा हमारे नहीं आ रहे। स्टार्ट करिए, कुछ कम नहीं होगा, 50 ही लगेगा। चलिए थोड़ा नदी का नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम बैठ गए हैं और नाव अब निकल रही है, स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए आपको नदी की थोड़ी सैर करवा देते हैं। दोस्तों अब हम लोग के भैया, आपका नाम क्या शुभ है? मुरारी भैया हम लोग को मंदिर ले चल रहे हैं, बजरंग बली का मंदिर है यहाँ पे। तो हम लोग नदी के उस पार जा रहे हैं दर्शन करने। मैं जा रहा हूँ, जीजा वहीं रुके हैं। चलिए सीधा मंदिर में चलते हैं। नदी का आप सीन देख रहे होंगे ऐसे। तो बोट पर से उतर गए हैं, चलिए बजरंग बली के मंदिर चलते हैं। और इधर नदी के उस पार आप पीछे देखिए, वो गौरी शंकर मंदिर है, उस पार आपको पीछे दिख रहा होगा। चलिए चलते हैं। यहाँ चप्पल भी नहीं, वहाँ शूज भी निकाल दिए हैं, बिना चप्पल के हैं। चलिए चलते हैं। मेरे पैर भी दोस्तों ये देखिए इस बालू के रेत में गर्म हो रहे हैं। ये दोस्तों जंगल का इलाका है, हम हमारे बाबा जी हैं, नाव वाले बाबा जी। और हम लोग सीधा जंगल में आए थे शंकर जी का दर्शन करने। और जंगल के उस पार, नदी के उस पार बजरंग बली का मंदिर है। चलिए यहाँ दर्शन करते हैं, फिर लौट के वहीं गौरी शंकर मंदिर के पास पहुँचेंगे। कितना दूर है बाबा? दोस्तों इतनी धूप लग रही है और पैर में चप्पल भी नहीं है, आप देख लिए होंगे। और पैर, धरती इतनी जल रही कि मैं क्या बताऊं। अब बजरंग बली के मंदिर के पास आ गए हैं। इससे पहले मैं बजरंग बली को प्रणाम करता हूं। ये बजरंग बली आप मेरे पीछे हैं, देख लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और इनका दर्शन मतलब सौभाग्य की बात है। यहाँ ताला बंद है, फिर भी मैं आपको दर्शन करा दे रहा हूँ। और मैं इनका इतना बड़ा भक्त हूँ कि मैं क्या बताऊँ कि पूरा जंगल क्रॉस करके जबकि आज तक नाव में दोस्तों मैं बैठा भी नहीं हूँ। आज तक मैं नाव में कभी भी नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता था। किससे? मरने से डर लगता है, क्योंकि किसी पंडित ने कहा आपकी मौत सीधा नदी में ही होगी, आग में ही होगी। इसलिए आज तक मैं कभी नाव पे नहीं बैठा हूँ। पहली बार बाबा के भरोसे पर। मैंने इनसे पहले पूछ लिया आपको तैरना वैरना आता है कि नहीं, ताकि डूबू तो आप बचा सको। और तो इन्होंने कहा तैरना वैरना आता है, तो फिर इसलिए बैठा। तो भगवान का दर्शन हो गया। और अब चलिए वापस हम लोग चलते हैं। तो थोड़ा बाबा से जानकारी प्राप्त करते हैं। यही बाबा जो नाव वाले बाबा हैं, राम पियारे बाबा हैं। फिर चलिए उस गौरी शंकर, भगवान शंकर जी का आपको दर्शन अब जो है बाबा कुछ बताएंगे। ये नाव वाले बाबा हैं, राम पियारे बाबा हैं। शाहपुर का ये जंगल है, वो जंगल वो पार का। अच्छा, शाहपुर वहाँ उस पार है। हाँ, नदी के उस पार, हाँ, जहाँ गौरी शंकर का मंदिर है। हाँ, और इस पार क्या लगता है? छोटकी कादीपुर खुर्द, छोटकी कादीपुर खुर्द, जहाँ बजरंग बली का मंदिर है। हाँ, नदी के उस पार गौरी शंकर मंदिर शाहपुर। हाँ, और इस पार बजरंग बली का मंदिर कादीपुर लगता है, कादीपुर खुर्द। हाँ, तो ठीक है। और यह सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में दोनों पड़ता है। हाँ, शादियाँ उदियाँ भी कराई जाती हैं क्या? हाँ, बहुत से अजो शादी है। अजो शादी थी, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए। हाँ, और वहाँ शादी हो गई थी, थोड़ा व्यू मिला, लेकिन हम लोग लेट हो गए थे। वहाँ भी आज शादी हो रही थी। हाँ, तो शादी हो तो 12 महीना।
तो अच्छा ये बताइए कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इस बजरंगबली का मंदिर का, जहाँ भी आप बैठे हो, ये जो बजरंगबली का ये वाला मंदिर है, इसका निर्माण अभी कैसे हुआ? एक त्यागी बाबा का मंदिर है। त्यागी बाबा? हाँ, हाँ। और वही बनवाए हैं। वही बनवाए थे। उनका क्या नाम था त्यागी बाबा का? त्यागी बाबा जयसिंहपुर में है, बरखंडी बाबा का चेला। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण जंगल के बीच में ही क्यों करवाया? इतने घने जंगल में लोग डरते नहीं है यहाँ? नहीं। देखिए एक बार नजारा दोस्तों, इतना घना जंगल है, इस घने जंगल के बीच में इस बजरंगबली का किनारे मंदिर बना था और आमने सामने जंगल में साधु संत सब आवा थे, रहा थे। एकांत की वजह से, ध्यान लगाने की वजह से यहाँ पे मंदिर बनाया गया। प्राचीन काल में ये मंदिरों का निर्माण किया गया। तो चलिए धन्यवाद आपका। बजरंगबली के मंदिर में आए हैं, जंगल के बीच में, घने जंगल के बीच में अकेले आए हैं, बिना चप्पल के आए हैं, नदी को पार करके आए हैं और बाबा के साथ आए हैं बजरंगबली का दर्शन करने, सिर्फ बजरंगबली का दर्शन करने और शंकर जी का दर्शन। ये चारों ओर घना जंगल, कोई भी नहीं इस बीहड़ जंगल में। नदी क्रॉस करके उस पार चलते हैं और शंकर जी का दर्शन करते हैं वहां पैर धो के नदी में। और फिर एक बार जलती हुई रेत का और जलती हुई सीढ़ियों का सामना करना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपसे विनम्र निवेदन है। वापस से जो है नाव के पास पहुंच गए। नाव देखिए पैर कितना जल रहा है रेत में, आप देख लीजिए। तो अगर इसके बाद भी अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो दोस्तों दिल टूट जाएगा, वीडियो बनाने के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। कितनी चलती धूप में पैर को जला करके और फिर ये नाव में हम चल रहे हैं बैठने वापस से। तो नाव में बैठ गए हैं फिर से और फिर अब वापस गौरी शंकर मंदिर चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको व्यू दिखा दिया, बाबा भी साथ में है, फिर नाव में है और पीछे रिवगलाप नदी देख रहे हैं। बम भोले, जय बजरंगबली। चलिए चलते हैं शंकर जी का दर्शन। क्या नजारा है, क्या हकीकत है। तो फ्रेंड्स अभी बजरंगबली का दर्शन हो गया है, नदी में नाव में बैठ के जा रहे हैं और अभी शंकर जी का दर्शन करना बाकी है। जंगल के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं, अकेले नाव में है। तो चलिए शंकर भगवान का दर्शन करते हैं और दिल से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए चलते हैं दोस्तों। फाइनली मैं नाव से उतर गया हूँ, पीछे नाव खड़ी है और अब चलिए भगवान शंकर को आपका दर्शन कराते हैं आपको और इनका पैसा दे देते हैं हम। कितना रुपए हुआ? आप लीजिए, इनको मैं 50 रुपए दे रहा हूँ राइड का। चलिए फिर मिलेंगे, ठीक है भैया? हाय हाय बोलो आप लोग। चलिए ठीक है, चलते हैं दोस्तों अब भगवान शंकर जी का दर्शन करने। उस सीढ़ियों पर चढ़ने की हिम्मत नहीं है क्योंकि इतनी जल रही है कि मैं क्या बताऊं। पैर धुलना है क्या जीजा आके उधर वो? तो चलिए, लेकिन सीढ़ियों पे चढ़ना ही पड़ा, उतर भी गए। चलिए यहाँ पैर धुलते हैं, उसके बाद नदी में, उसके बाद चलिए चलते हैं दर्शन करने। हम लोग दोस्तों ये पैर धुल रहे हैं, उसके बाद चलिए दर्शन करने चलते हैं। पैर धुल लिए, चलिए चलते हैं दर्शन करने। सीढ़ी पे नहीं चलेंगे, उधर सीढ़ी बहुत ज़्यादा गर्म है। ऐसे ही मिट्टियों से चलते हैं। कितना ऊपर चढ़ाई है, नदी में से जा रहे हैं। चलिए दोस्तों दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। ये जीजा जी पीछे आ रहे हैं। आज भीड़ नहीं, आज शुक्रवार है और यहाँ शनिवार और सोमवार को ज़्यादा भीड़ मंदिर। जय जय शंभू, जय भोलेनाथ। ये देखिए दोस्तों, ये भगवान शंकर जी का मंदिर। सबसे पहले भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनकी जो भी श्रद्धा हो भगवान शंकर जी उसको पूर्ण करें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ और इनको प्रणाम करता हूँ। और ये मंदिर का परिसर कुछ है दोस्तों, अंदर से इस तरफ पूरा एकदम लाल सा बना हुआ है और इधर आप देख लीजिए। और ये भगवान शंकर जी की शिवलिंग है और उधर विश्राम रूम है पंडा लोगों का। तो और इधर एंट्रेंस है जो मैं आया था। तो चलिए चलते हैं, यहाँ भगवान माँ शेरावाली को प्रणाम करते हैं। यहाँ भगवान नंदी बैल हैं। दोस्तों भगवान का दर्शन हो गया है इस शंकर जी को देखिए। और
आई होप आपने दर्शन कर लिया होगा और हम चल रहे हैं। भैया आप इस मंदिर के बारे में बताओ। तो भैया इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे। भगवान शंकर जी का ये गौरी शंकर मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। अपने आप स्वयं भगवान निकले हैं जी, और हम लोगों को लगभग चौथी पीढ़ी इनकी सेवा करते हुए चल रही है। आपका शुभ नाम? इंद्र कुमार गोस्वामी, इंदु सब। भैया देखिए धूप में खड़े होकर बता रहे हैं, तो प्लीज़ आप समझ लीजिए कि हम लोग कितना कष्ट करके ये वीडियो बना रहे हैं। वज्र धूप में हम लोग खड़े हैं और पैर आप देख लीजिए एक जगह टिक नहीं रहे हैं, मेरे भी और भैया के भी। भैया बताइए, लेकिन ये शंकर जी की भक्ति है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत प्राचीन काल का मंदिर है जी, अपने आप भगवान निकले हैं। यहाँ जो भी आए जो उसकी मनोकामना पूरी होती है। और ये जंगल के बीच में ही क्यों बनाया गया है? जंगल के बीच में अपने आप निकले हैं, बनवाया नहीं गया। जी जी जी, निकले हैं, बनवाए। कौन बनवाया था इसको, नाम बता सकते? बहुत पुराना मंदिर हमारे बाबा बनवाए थे, बद्री गोस्वामी। उनका नाम क्या था? बद्री गोस्वामी। बद्री गोस्वामी जी ने इस शंकर जी का भव्य मंदिर निर्माण। यहाँ शादियाँ भी बहुत होती हैं, मैंने इसे सुना है। हम लोग थोड़ी देर लेट हो गए ना, यहाँ पे एक शादी हुई, सब यहाँ होता है, सब कुछ होता है। एक सवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कुछ और चीज़ बता सकते हैं जो बताने लायक हो हमारे व्यूवर को जो आ सकते हैं? आगे एक गुफा है, वहाँ सब संत लोग अपना अपना साधना करते हैं। अब भी वहाँ साधना करते हैं कि? करते हैं, अब भी हैं, अब भी वहाँ होंगे। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ गुफा कहाँ है? आगे है दोस्तों। यहाँ से कितनी दूर होगा? 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर? 200 मीटर यहाँ से दूर है दोस्तों। हमारे पास बाइक है तो और हम जीजा के साथ उस गुफा में जाते हैं। और वह एक अत्याधुनिक गुफा है और वहाँ आज भी ऋषि हैं, ऋषि मुनि हैं, बहुत पहले से रहते हैं, बहुत पहले से रहते हैं और वहाँ तप करते हैं, पूजा करते हैं। चलिए देखते हैं वहाँ का व्यू क्या है, जो भी होगा दोस्तों। भगवान शंकर जी का दर्शन हो गया है, लेकिन यहाँ के ऐसे लोगों का मानना है कि यहाँ एक ऐसी प्राचीन गुफा है और बहुत ही प्राचीन गुफा है। अब कितने साल है वो तो वहाँ चल के ही पता लगेगा। और लेकिन वहाँ आज भी ऋषि मुनि वहाँ बैठ के तप करते हैं। तो यहाँ गौरी शंकर का दर्शन हो गया, भगवान बजरंगबली का दर्शन हो गया। तो चलिए आपको उस गुफा का भी दर्शन करा ही देते हैं। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और इसी के साथ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गुफा देखने चलते हैं। हम लोग की ये बाइक है और ये बाइक से अब हम लोग उस गुफा के पास चलेंगे। तो ये पार्क है, इस पार्क के राइट में जाओगे तो मंदिर पड़ेगा और इस पार्क के लेफ्ट में जाओगे क्या पड़ेगी? गुफा पड़ेगी। मंदिर से पश्चिम की तरफ आधा किलोमीटर दूर जो है दोस्तों गुफा है। और चलिए उस गुफा को एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ एक ऋषि बैठे हैं जिनका दर्शन होना सौभाग्य की बात है। कहते हैं कि लोग वो शाम और सुबह ही आप उनसे बात कर सकते हैं, बाकी जो हो तपस्या करते रहते हैं। गुफा का दर्शन आपको कराते हैं और बहुत ही प्राचीन कालीन गुफा है इस जंगल में। आप जंगल का सीन देख रहे हैं ना, तो चलिए गुफा को भी दिखा देते हैं। तो दिल थाम के बैठिए, गुफा आने वाला है। गुफा 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 कहाँ है? ऊपर है। अब हम आपको ले चल रहे हैं। यहाँ एक गुफा है गौरी शंकर मंदिर से पश्चिम साइड, वहाँ एक बाबा तपस्या करते हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि तप करते हैं और मैं आपको चल रहा हूँ गुफा के अंदर लाइव दिखाने उनको कि भगवान के लिए कैसे जो है मतलब एक तपस्वी बाबा जो है गुफा के अंदर बैठ के तप करते हैं और पूरा जो है जमीन के अंदर ग्राउंड है, ऐसे यहाँ के लोगों का मानना है। तो चलिए सीधा आपको सीधा जो है गुफा के पास ले चलते हैं, वहाँ बाबा का दर्शन कराते हैं। वहाँ पे लोगों का ऐसा मानना है कि वो बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं और दिन को भी तप करते हैं, रात को भी करते हैं, कब खाली रहते हैं कब नहीं खाली रहते हैं। चलिए वहाँ पहुँच के पूरी सच्चाई जानते हैं और जो भी होगा अब आपके सामने होगा। पता नहीं दोस्तों गुफा कहाँ है, शायद यही हो सकती है क्या? हाँ बोले थे एक बरगद का पेड़ है और यही गुफा हो सकती है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ गुफा कहाँ है दोस्तों। यहाँ पे एक बहुत बाबा रहते हैं जो यहाँ तप करते हैं। यहाँ दोस्तों गुफा दिख नहीं रही है, बहुत प्राचीन ये जो है बरगद का वृक्ष है। जंगल तो आप चारों तरफ देख ही रहे हो और गुफा यहीं कहीं होगी दोस्तों, यही है। तो हम गुफा को दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं कहाँ है। और ये बाबा जी हैं यहाँ पे, आसाराम जी की फ़ोटो लगाई है, यहाँ के बाबा नहीं है दोस्तों। गुफा को इस जंगल में एक्सप्लोर करते हैं, आखिर गुफा है कहाँ हम लोग पा नहीं रहे हैं। हम लोग गुफा को ढूंढ रहे हैं और यहाँ कौन बताएगा गुफा कहाँ है। हम लोग चले तो आए हैं लेकिन गुफा कैसे पता चलेगा दोस्तों। ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। तो दोस्तों काफ़ी ढूंढने के बाद गुफा मिल गई है।
और हम लोग गुफा में चलते हैं। ये देखिए गुफा का ये सीन है। अभी यहाँ अंडरग्राउंड हमें जाना है। चलिए जीजा जी, चलिए चलते हैं गुफा के अंदर और देखते हैं क्या है गुफा में। ज़मीन के अंडरग्राउंड में है गुफा और नदी के ऊपर से इसे रास्ता बना कुछ इस तरह से गुफा में जाना है। हम लोग उतरते हैं। यहाँ पे बहुत रिस्क है और ये गुफा में लोग गिर ना जाएं। यहाँ बाबा जी का वो रखा हुआ है, देखिए आप। ये देखिए दोस्तों, ये गुफा है और ये गुफा यहाँ पे आप बोर्ड पढ़िए क्या लिखा है, जो भी है आप पढ़ लीजिए। और ये गुफा ज़मीन के अंदर है। यहाँ बाबा जी शायद होंगे। हम लोग तो चलिए जहाँ से भी हो पाएगा दिखा पाते हैं। और तो दोस्तों ये हमारे पीछे ये गुफा है, आप देख रहे हैं। चलिए जहाँ तक जा पाएंगे जाएंगे। यहाँ बाबा शायद तप कर रहे होंगे, हम लोग उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये पूरा गुफा है और यहाँ पता नहीं कितने साल से तपस्या कर रहे हैं। ये जंगल के बीच में है और यह गुफा जो है गौरी शंकर से 1 किलोमीटर दूर जो है पश्चिम साइड में, 1 आधा किलोमीटर दूर जंगल के बीच में है और बाबा यहाँ तप करते हैं। और बगल यहाँ पीछे जो है नदी है, आप देख रहे होंगे पीछे पानी नदी है और इस नदी के बाद में यहाँ गुफा है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं गुफा में। दोस्तों ये गुफा बहुत ही भयानक है, बहुत डर लग रहा है जाने में। और चलिए आपको बैक कैमरा से लेके चलते हैं और देख पाते हैं, अगर कुछ दिखेगा तो नहीं। बहुत डर लग रहा है इस गुफा में जाने में। दोस्तों अब हम गुफा के अंदर चल रहे हैं और बाबा जी यहाँ तप कर रहे होंगे। बहुत डर लग रहा है। चलोगे जी जल्दी। हाँ कुछ गुफा का टाइम नहीं है, टाइम यहाँ सीन है, लाइट नहीं जल रही है। हेलो फ्रेंड्स, और अब यहाँ पे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। इस जंगल में इस गुफा के पास मैंने आपको गुफा का दर्शन करा दिया है और यहाँ बाबा कितने साल से तपस्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही ध्यान में थे। और मैंने गलती यह की थी कि वहाँ मैंने लाइट जला दिया था और जिससे उनकी आँख खुल गई थी। उससे पहले ही मैंने क्षमा प्रार्थना मांग ली। क्या पता मुझे श्राप वाप दे देते हैं, मुझे नहीं पता कि लोग इसमें बिलीव करते हैं कि नहीं। लेकिन अगर कोई सच्चे मन से इस पूरे घने जंगल में और वो भी गुफा के नीचे अगर तप कर रहा है तो किसी भी की साधना को भंग करना किसी के मानवता के अधिकार में नहीं है। जो मैंने नहीं किया, जितनी भी मैंने हरकत की उनकी फ़ोटो रिकॉर्डिंग बनाने के लिए मैंने मन से उनकी परमिशन ली और मैंने उनसे प्रार्थना किया। जो चीज़ मैं फुटेज में नहीं दिखा सकता कि मैंने कैसे प्रार्थना की, कैसे नहीं की, अपने मन से उनसे माफ़ी भी मांगी। और मेरे हिसाब से यह वीडियो में दिखाना भी फेयर नहीं है। मैंने वीडियो दिखाई गुफा में कि पंडित जी बाबा जी तप कर रहे हैं, कितने वर्षों से कर रहे हैं। वो अगर मिलते तो शायद सब कुछ साफ होता, लेकिन मुझे मैं प्रार्थना कर रहा था, यह दिखाना उचित नहीं है। अगर मेरी मेहनत आपको सच में लगी है कि मैंने मेहनत की है उस अंधेरी गुफा में, डरते डरते बाबा की वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ दोस्त वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और लाइक कर देना। और अगर आप इस गुफा में आना चाहते हैं तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि यह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में चांदा मार्केट से 10 किलोमीटर नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड उत्तर साइड में 10 किलोमीटर दूर गौरी शंकर मंदिर है। और उस गौरी शंकर से मंदिर से आधा किलोमीटर पश्चिम साइड यह गुफा पड़ती है जहां बाबा तप करते हैं। सारा दिन तप करते हैं, सारी रात तप करते हैं। आज की इस दुनिया में मोह माया के लालच को छोड़कर वो तप कर रहे हैं। वास्तव में विश्वास हो गया है कि भगवान धरती पे हैं। तो वीडियो इसी के साथ हम अंत करते हैं और वीडियो को आपसे निवेदन है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह से आपका भाई अजय जंगल में अकेले जाके एक्सप्लोर करेगा कि हमारे भारत के हिंदू धर्म की महानता क्या है और बाबा कैसे तप करते हैं।
आज जो तप नहीं करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, उन्हें क्या पता कि असली भक्ति क्या होती है और कैसे हमारे पहले ऋषि मुनि तप किया करते हैं, उनको क्या पता। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।